हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा और समुदाय का संबंध। मतलब शिक्षा और समुदाय में क्या संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीईओ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड में बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। हम उन पॉइंटों को भी बता देंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में सबसे पहले बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समुदाय क्या है, समुदाय के प्रकार, समुदाय के क्या लाभ होते हैं, समुदाय का विकास कैसे होता है, और शिक्षा और समुदाय का संबंध। ठीक है, इन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग देखेंगे समुदाय के बारे में। कम्युनिटी, समुदाय। ठीक है, समुदाय का अर्थ, समुदाय उस समूह को कहा जाता है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक रूप से जुड़े होते हैं। कल्चर, सोशलिटी और फिजिकल रूप से लोग क्या होगा, जुड़ा होगा। ठीक है, मतलब लोगों का एडिशन, परिवारों का एडिशन, लेकिन उसमें सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक और भौतिक रूप से जुड़ा होना चाहिए। अलग अलग समाज की संस्कृति अलग अलग हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, यह एक साथ मिलकर किसी स्थान, विचार या उद्देश्य को साझा करता है। ठीक है, मतलब एक समाज में एक ही प्रकार की संस्कृति होता है, संस्कृति होता है, रीति रिवाज होता है, रीति रिवाज होता है। ठीक है फ्रेंड, वह उस संस्कृति या रीति रिवाज के कारण हम उस समाज के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आखिर समुदाय के प्रकार क्या है, कौन कौन से प्रकार है। तो स्थानीय समुदाय, स्थानीय समुदाय एक भौगोलिक स्थान पर, एक टेरिटोरी प्लेस पर, ठीक है, एक विशेष भौगोलिक स्थान पर रहने वाले लोग स्थानिक समुदाय कहा जाता है। जैसे गांव, गांव क्या है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र है, वहां पर रहने वाले लोग को स्थानिक समुदाय कहा जाता है। गांव और शहर याद रखना फ्रेंड, अगर पूछेगा गांव और शहर किस प्रकार के समुदाय के उदाहरण है तो मारेंगे स्थानीय समुदाय। दूसरा है सामाजिक समुदाय, समान रुचियों या उद्देश्यों के आधार पर गठित समुदाय। समान रुचि होगा या समान उद्देश्य होगा, उसमें क्या बना लिया, एक समुदाय बना लिया। मान लेते सबका उद्देश्य कि पढ़ाई वाला फोकस होना चाहिए, बढ़िया से पढ़ाई करना चाहिए, तो उसका उद्देश्य होगा पढ़ाई है। ठीक है, सांस्कृतिक समुदाय एक ही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और परंपराओं से जुड़े लोग के समुदाय। जो सांस्कृतिक होगा, कल्चर होगा, मान लेते कोई किसी का कल्चर है डांस का, तो उस समुदाय में केवल और केवल डांसर ही लोग मिलेगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है। एक होता है फ्रेंड ऑनलाइन समुदाय, इंटरनेट के माध्यम से लोग लोग जुड़े, जो एक साझा विचार या उद्देश्य को साझा करता है। मान लेते हैं व्हाट्सएप में सब आदमी जुड़ा है और किसी के बारे में बता रहा है, मतलब किसी एक उद्देश्य के बारे में बता रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप में किसी एक चीज के बारे में बता रहा है, सब आदमी जो जुड़ा है इस व्हाट्सएप में और सब एक ही टॉपिक पर डिस्कस कर रहा है, तो इसी को बोला जाता है ऑनलाइन समुदाय। ठीक है फ्रेंड, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे आखिर समुदाय के क्या लाभ होते हैं। समुदाय के लाभ, सामाजिक समर्थन और सहयोग। समाज में क्या करेगा, समर्थन करेगा, सपोर्ट और कोऑपरेटिव करेगा। ठीक है, मतलब सहयोग करेगा। सूचना और संसाधनों का आदान प्रदान, क्या होगा, सूचनाओं और संसाधनों का आदान प्रदान होगा। व्यक्तिगत विकास होगा कि नहीं बताओ, समाज के द्वारा। और पहचान का निर्माण होगा, एक पहचान समाज के द्वारा ही निर्माण होता है। सामूहिक समस्याओं का समाधान, जो समस्या उत्पन्न होगा उस समस्या का समाधान समुदाय के द्वारा ही होगा। सामाजिक सुरक्षा और सहायता, समाज में सुरक्षा और सहायता प्रदान दी जाएगी उस समाज के द्वारा ही। ठीक है, अब देखेंगे सामुदायिक विकास कैसे होता है। किसी भी समुदाय का विकास शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में वृद्धि। अगर समाज बना है तो शिक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य बेटर मिलेगा और रोजगार भी बेटर मिलेगा। समावेशिता और समानता को बढ़ावा देना, यहाँ क्या होगा फ्रेंड कि समानता को बढ़ावा देगा। समावेशिता, सामूहिक प्रयासों से समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, जो समस्या उत्पन्न होगा वह सामूहिक ग्रुप रूप से उस समस्या को समाधान किया जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। ठीक है, कल्चर जो होगा वो सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चर का आयोजन करना, ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, अब देखेंगे शिक्षा और समुदाय।
का संबंध शिक्षा और समुदाय आपस में गहरे रूप से जुड़े हुए, ठीक है, दोनों बहुत ही गहरे रूप से जुड़े हुए, इसका रिलेशन बहुत ही बेटर है। शिक्षा समाज के विकास में अहम भूमिका निभाती है। मतलब एक तरफ शिक्षा अगर समाज में डेवलपमेंट करता है, शिक्षा क्या करेगा, समाज में डेवलपमेंट करता है, और समुदाय उस शिक्षा को सही दिशा में लागू करने में मदद करता है। और समाज क्या करता है कि शिक्षा को सही दिशा में लागू करना, उसे बूस्ट देना, शिक्षा को बूस्ट देना, यही शिक्षा समाज को विकास करता है। मतलब दोनों एक दूसरे से कोरिलेटिव है। एक मजबूत और सशक्त समुदाय ही अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकता है। याद रखना है, समुदाय अगर बेटर होगा तो वहां की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत ही सुंदर होगा और बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा समुदाय द्वारा शिक्षा को सहयोग देने से शिक्षा का प्रभाव और पहुंच बढ़ जाती है, ठीक है फ्रेंड, बढ़ जाती है। तो इसमें हम लोग को क्या मिला कि जैसे जैसे शिक्षा डेवलप करेगा समाज को, समाज भी शिक्षा में क्या क्या विकृति है उसको सुधारेगा और एक अच्छी शिक्षा बनाएगा, ताकि समाज के विकास हो सकते और जो बच्चे हैं उसका भविष्य भी बन सके, ठीक है। तो आज यहीं तक हम बताए, कल दूसरा एक नया टॉपिक लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि वह भी बीईओ में एक सीट अपने लिए पक्की कर सके। और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस टाइप का वीडियो हमेशा ही इस चैनल में मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।